पे बात करेंगे कि नो एसटी नो वोट जो हमारा कैंपेन है वो कहाँ तक पहुंचा है, और आगे की रणनीति क्या है, हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं। और इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो एलिगेशन कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और पूरे मुद्दे पे बात करेंगे, कहाँ तक सक्सेस हुआ है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है पूरे झारखंड में हमारा ये कैंपेन नो एसटी नो वोट का जो कैंपेन है जो हम लोगों ने दिया है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो हम लोगों ने बहुत छोटे सोच के स्टार्ट किया था, और आज ये एक राज्यव्यापी कैंपेन बन गया है। तो जितने भी मेरे भाई बंधु जुड़ रहे हैं, मैं उनसे झारखंडी जोहार, मेरा कुड़माली जोहार मैं बोलना चाहता हूँ। और अभी बांधना चल ही रहा है, तो सबको बांधना और सोहराई की बहुत सारी शुभेच्छाएं। तो आप लोग इस लाइव को शेयर करें, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव आता है, और चुनाव में वोट करना हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। और जितने भी पब्लिक वोट करता है, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उसका भी एक संवैधानिक अधिकार है कि उसको उसका जो डिमांड है, उसकी जो संवैधानिक स्ट्रक्चर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके साथ साथ उसकी सामाजिक डिमांड जो है वो भी पूरा होना चाहिए। तो हम लोग एक एक से एक जो भी हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात करेंगे। नो एसटी नो वोट जो घाटशिला का हमारा कैंपेन है, ये कितना इम्पैक्ट अब तक डाल पाया है प्रशासन के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, हमारे पब्लिक के ऊपर, ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ विवाद जो हो रहा है, एलिगेशंस कुछ लग रहे हैं, कुछ मेरे पुराने 2024 के फोटोज को, 2024 के मेरे कुछ वीडियोस को डॉक्टिंग करके उसको चेंज करके सोशल मीडिया को में गुमराह किया जा रहा है, ताकि, और ये कौन लोग कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल मानसिकता के लोग हैं, उनको डर लग रहा है कि महतो अगर कुर्मी समुदाय वहां पर अगर वोट बहिष्कार कर दिया तो फिर क्या होगा, कैसे कौन वोट करेगा पार्टियों को। तो इसलिए सारे पार्टी के अंदर एक हलबली मच गया है, और पूरा झारखंड का ये ट्रेंडिंग अभी कैंपेन बन गया है नो एसटी नो वोट। सारे प्रमुख चैनलों ने इसको जगह दिया है। मैं सभी मीडिया बंधुओं को भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आपने 75 साल पुराने डिमांड के लिए आपने अपने कैंपेन हमारे कैंपेन को अपने मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने जगह दिया। और इसमें कोई पेड कैंपेन नहीं, सारे भाइयों ने फ्री में काम किया। और इवन हम लोगों को बहुत जगह पर मीडिया बंधु जब मिले तो हम लोग को चाय नाश्ता करवाया। और कुछ ऐसे भी मीडिया बंधु हम लोग को मिले जो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फील्ड में, तो उन मीडिया बंधुओं को हम लोगों ने बाइक का तेल भरवाने का भी मैंने अपने सैलरी के पैसे से उनको दिया। ठीक है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कुछ न्यू यूथ युवा सामाजिक मुद्दों को बिना अपना फायदा देखते हुए मीडिया में कवर कर रहे हैं, मीडिया में जगह दे रहे हैं। तो इसी बीच कुछ ऐसे मीडिया वाले भी हैं जो पहले जैसे हमारे आदिवासी समुदाय, जो लिस्टेड एसटी आदिवासी समुदाय है, और कुर्मी आदिवासी महतो समुदाय, दोनों को लड़ाने का भी मीडिया बंधुओं ने किया। ठीक है, तो आज मैं देख रहा हूं कि हमारे समाज के बीच में जब ये नो एसटी नो वोट का कैंपेन हम लोग घाटशिला में चला रहे हैं, तो वो भी दो समाज के ही कुछ लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग सतर्क हो गए हैं, और हम लोग कोई भी बयानबाजी अपने लोगों के ऊपर नहीं करेंगे, वो पॉलिटिकल आदमी हो, सोशल आदमी हो। हम लोग समझ गए हैं, थोड़ा सा हम लोग भावनाओं में बह गए थे, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ एलिगेशन लगा था प्लानिंग तरीके से, और मुझे कुछ दलाल जैसे वर्ड बोले गए थे। तो मुझे कुछ मेरे समाज के सीनियर लोग फोन करके बोले कि देखो बाबू, आपने जो हिम्मत जुटाया है, और आप जो ये मतलब इनिशिएटिव लिए हैं नो एसटी नो वोट, इस स्लोगन को बोलने में ही लोगों की फट जाती है। इस स्लोगन को बोलने में ही बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं और इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और आपने इतना हिम्मत जुटा के आपने ये स्लोगन दिया है नो एसटी नो वोट का, तो सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा। आप सबसे पहले जितने भी लोग जुड़े हैं इस लाइव को अपने फेसबुक पेज में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये फेसबुक का जो लाइव है ये पब्लिक तक पहुंचे, हमारे लोगों तक पहुंचे, घाटशिला के जनताओं तक पहुंचे, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों तक पहुंचे, और सरकार तक पहुंचे, राज्य सरकार तक पहुंचे, केंद्र सरकार तक पहुंचे, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में पहुंचे, और वो हम कुर्मियों का दर्द को समझें कि आखिर 75 सालों से एक समाज को ठगा गया है,
और आज जब चुनाव का माहौल है, जब चुनाव का माहौल है और समाज आक्रोशित है, मैं आपको बताते चलूं, कुछ चुनिंदे पॉलिटिकल लोगों को छोड़ के पूरा समाज सपोर्ट कर रहा है। जिस गांव में जा रहे हैं लोग नो एसटी नो वोट का नारा लगा रहा है, जिस गांव में जा रहे हैं हमें बैठा के मीटिंग्स हो रहा है। इतना तो सम्मान और इतना मान और इतना इज्जत किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को ना मिल रहा होगा, ठीक है। और उनको अगर कोई मान सम्मान दे भी रहा होगा तो ये सोच के दे रहा होगा कि आज इलेक्शन है, अगर मान सम्मान हम कैंडिडेट का करेंगे, वोट दे चाहे नहीं दे, मान सम्मान अगर करेंगे तो अगर गलती से जीत गया तो मेरा काम कर देगा। सब लोग इस इलेक्शन में पर्सनल बेनिफिट देख रहे हैं। और मैं अमित महतो और मेरे ग्राम वासियों, जितने भी ग्राम प्रधान है और हमारे टीम के जितने भी साथी हैं, सब सारे लोग सिर्फ समाज का बेनिफिट देख रहे हैं। ये अंतर है पॉलिटिकल कैंपेन करने वालों में और नो एसटी नो वोट का कैंपेन करने वालों में, यही बस बेसिक फर्क है। तो जितने लोग भी जुड़े हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें ताकि ये हमारी जो बातें हैं, हमारा जो विचारधारा है वो पब्लिक तक पहुंचे। बहुत लोग इसमें मैं मैसेज देना चाहूंगा मेरे पॉलिटिकल भाइयों को, छोटे बड़े भाइयों को। बहुत लोगों को लग रहा है कि हम लोग कोई पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करने वाले हैं। लोगों को लग रहा है कि हम लोग एंड ऑफ द डे किसी स्पेसिफिक पार्टी को वोट देने के लिए या किसी स्पेसिफिक पार्टी को वोट नहीं देने के लिए बोलेंगे, ऐसे कुछ लोग सोच रहे हैं। तो मैं उन सभी भाइयों को हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि देखिए, मेरा एज बहुत कम है। ऐसे नहीं है कि मुझे अभी सीएम बनना है, ना विधायक बनना है, ना एमएलए बनना है, ना एमपी, ना कुछ नहीं बनना है मुझे घाटशिला में। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना काम है, एक कुर्मी युवा होने के नाते मेरी एक बेसिक जिम्मेदारी थी कि 2025 रेल टेका में जो हम लोगों ने ट्रैक में बैठे, एक वार्ता नहीं हो पाया, तो एक सफल वार्ता करवाने का मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। और मुझे लगता है जिस तरह से ये कैंपेन स्प्रेड हो रहा है पूरे राज्य भर में, ये सक्सेस की ओर हम लोग जा रहे हैं। 70% हमें सक्सेस मिल चुका है और 30% का हम लोग को बाकी है सक्सेस मिलने में। और अभी सभी गांव से सपोर्ट मिल रहा है। मैं आप लोगों को सोशल मीडिया में नहीं डालता हूं कि कहाँ कहाँ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। 20 मीटिंग्स हम लोग कर लिए हैं। डेली हस्ताक्षर अभियान चल रहा है हम लोग का, और ये अभियान हिस्ट्री कायम करेगा। नहीं नहीं, कमल कुमार महतो जी, जयराम को हम लोग नहीं घसीट रहे हैं, ठीक है ना। किसी पार्टी को हम लोग नहीं घसीट रहे हैं, किसी पार्टी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हम सारे कार्यकर्ताओं का, जो भी महतो भाई है किसी भी पार्टी में है, आप लोग आए। नो एसटी नो वोट के कैंपेन में हम लोग गांव गांव घूमते हैं और हमारा एक ही मैसेज है कि 15 दिन के अंदर, आज 5 दिन हो चुका है, और 10 दिन के अंदर हम लोग कैंपेन को उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां पर वार्ता हो। और वार्ता सिर्फ आश्वासन नहीं, हमें हमारे तीनों मांगों में से कोई भी एक, खासकर अभी जैसे मैंने कुछ गार्जियन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने बोला कि उपचुनाव है, इसमें ना बीजेपी को फर्क पड़ता है हारने से, ना जेएमएम को फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ये बात बोला कि आप लोग एक काम कीजिए, भाषा को लेकर आगे बढ़िए। अगर एसटी को लेकर वार्ता करेंगे तो फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एसटी मुद्दा में अभी कोई भी सरकार बात नहीं करना चाहिए कि जैसे ही बात होगा तो दूसरे जो हमारे एसटी भाई लोग हैं, लिस्टेड भाई लोग हैं, वो नाराज हो जाएंगे और वोट कट सकता है किसी भी पार्टी का। तो हम लोग भी नहीं चाहते हैं किसी को नुकसान हो, तो हम चाहते हैं विन विन सिचुएशन, आपका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। मेरा समाज का बस इतना ही फायदा है इस इलेक्शन में। हमें आपसे 1 रुपया पैसा नहीं चाहिए, मैं खुले मंच से बोल रहा हूं। मैं अपने सैलरी का पूरा पैसा इस बार लगाऊंगा। इसके बाद जितने भी हमारे और भी साथी हैं वो भी अपना सैलरी का पैसा इसमें लगाने के लिए रेडी हो गए हैं। मुझे 5 से 10 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने बोला है कि हम लोग बीजेपी को सपोर्ट ना करें। सुदेश महतो को बोलिए, देखिए पॉलिटिकल कमेंट मत कीजिए। क्यों मत कीजिए मैं बता रहा हूं। याद कीजिए आंदोलन को, जब रेल टेका आंदोलन का आह्वान किया गया था तो कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल लोग ने सपोर्ट नहीं किया। जब चरम में पहुंच गया रेल टेका दहर का आंदोलन 2025 में, तो सारे लोगों ने आके सपोर्ट किया। तो आज हम लोग इनिशियल स्टेज, मिड स्टेज में है, ये नो एसटी नो वोट का ये आंदोलन। जब ये पीक में पहुंचेगा, आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर ये पीक में पहुंच जाएगा, देखिएगा आप जो चाहते हैं हमसे बोलवाना, वो क्या पता सारे पार्टी के लोग बोल देंगे कि हम लोग समाज के साथ रहेंगे। अगर समाज एक तरफा इस बात को ऐलान कर देगा कि हम लोग वोट बहिष्कार करने वाले हैं हमारे डिमांड को लेके, तो देखिएगा सारे राजनीतिक दल इस चीज को सपोर्ट करेंगे और हमारी सफल वार्ता होगी। और एक और चीज मैं बोल रहा हूं, इस आंदोलन का इनिशिएटिव जरूर मैंने लिया है, लेकिन वार्ता मैं अकेले नहीं करूंगा। वार्ता जहां जहां पर भी आंदोलन हुआ है, सब जगह के लोग, जो लीडिंग टीम है, वो 22 साल का बच्चा हो, 25 साल का बच्चा हो, या 70-80 साल का मेरा गार्जियन क्यों ना हो, सब लोग मिलके हम लोग वार्ता करेंगे। हर जहां पर भी रेल टेका हुआ था, सब जगह से 2-3 लोगों को हम लोग बुलाएंगे। हमारे समाज के
सारे एमपी रहेंगे, हमारे समाज के सारे विधायक रहेंगे, सारे गणमान्य हमारे पुराने लोग रहेंगे, उस बीच में सबसे बात होगा, उस बीच में होगा विन विन सिचुएशन में कि आप हमारे भाषा को, कुड़माली भाषा को, और अगर आपको डर लग रहा है कि कुड़मी के लिए कुछ भी करने के लिए, बोलने के लिए, तो आपके लिए एक और ऑफर है। सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबको, जितने भी लोग जुड़े हैं सबको मेरा वंदना सोहराई जोहार। आप लोग इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लाइव से जुड़ पाए, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, सब बिजी है। तो हमारी सामाजिक मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल लोगों और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और ज्यादा शेयर करें। सारे लोग अपने फेसबुक पेज में देखिए शेयर का ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे उसमें तो शेयर का ऑप्शन है, इसको शेयर करें, ठीक है। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, या फिर लिंक लेफ्ट बाएं साइड में जो लिंक है, लिंक को क्लिक करें, लिंक से भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं मुद्दे पे। सबको जोहार, सब लोग मैसेज कर रहे हैं मेरे को, सबको जोहार। तो हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि इस माहौल में कहां तक हमारा आंदोलन पहुंचा है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे ही माइंड में आया कि ये कैंपेन चलाना चाहिए, इलेक्शन का माहौल है, प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। और आज प्रेशर इस हद तक है कि लोग हम लोग का पुराना फोटो 2024 का मेरा फोटो निकाल के वायरल कर रहे हैं कि देखिए अमित महतो का इस पार्टी से रिलेशन है, अमित महतो का उस पार्टी से रिलेशन, अमित महतो उसका बिजनेस करता है, अमित महतो ये करता वो करता, सब मेरे पीछे पड़ गया। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा, हम लोग का जो ये सामाजिक आंदोलन है नो एसटी नो वोट, इतना इम्पैक्ट डाला, इतना इम्पैक्ट डाला कि आप लोगों को मेरे बारे में प्रोपागंडा चलाना पड़ रहा है। और दूसरी बात, न्यूज 18 में मैंने कल देखा, वो पूरा प्रॉपरली चला रहे हैं हमारे इस कैंपेन को। और फोर्थ पिलर हो गया, जितने भी न्यूज नेटवर्क हैं सब लोगों ने इसको प्राथमिकता दिया है। और मैं सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं उनको बोलना चाहूंगा आप लोग और ज्यादा इस न्यूज को चलाइए और प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश कीजिए, ताकि 75 सालों से जो हमारा भाषा का डिमांड है, हमारा जो तीनों डिमांड्स है, वो तीनों डिमांड हमारा पूरा हो। लेकिन इस उपचुनाव में बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, 10-15 दिन का टाइम है, और ये 10-15 दिन के अंदर हम लोग अगर चाहें तो हो सकता है कि हमारा जो कुड़माली भाषा, जो ऑलमोस्ट अभी बर्बाद खत्म होने के कगार पर है, ये बोलने के लिए मुझे गुरेज नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो भाषा है, बहुत जगह पर लोग खोरठा बोल रहा है, लोग राड़ बंगला बोल रहा है, लोग कुछ को और बोल रहा है। कुर्मी का ही वो थोड़ा सा मिलता जुलता रूप है, लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि 10 किलोमीटर में, 15 किलोमीटर में भाषा लोगों की और खान पान बदल जाता है, कल्चर बदल जाता है, तो वो एक स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी मेरा जो कुड़माली का जो ओरिजिनल वर्जन है, मैं चाहता हूं मेरा कुड़माली का ओरिजिनल वर्जन पूरे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के हर गांव में जाए, और हर गांव के लोग इसमें पढ़ें, इस भाषा को, इस भाषा को सीखें। और उसके बाद इसमें जो नौकरी का क्रिएशन होगा, सबसे मजेदार बात है कि भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने से हमें बेनिफिट किया है। तो हमें फायदा ये होगा कि 8वीं अनुसूची में जाने से अलग फंड भाषा के लिए सरकार एलोकेट करेगी सब सरकार को, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में। इसके अलावा जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स है, उसमें कुड़माली बोलने वालों की मतलब जॉब क्रिएशन होगा, जॉब निकलेगा, टीचर में बहाली होगा, रेलवे में बहाली होगा, 4th ग्रेड में होगा, 3rd ग्रेड में होगा, बहुत सारी नौकरी सबको ऐसे मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आपको नौकरी मिलेगा। तो सबसे ज्यादा मेरा कुर्मी भाई जो कुड़माली जानता है और बोलता है, सबसे ज्यादा नौकरी होने का, हमारे आने वाले युवाओं का भविष्य सुधरेगा। इसीलिए ये जो डिमांड है, ये जो नो एसटी नो वोट कैंपेन में अगर आप जुड़ेंगे तो आपको चौतरफा बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट, जो अभी हम लोगों ने रेल टेक आंदोलन किया और वार्ता नहीं हो पाया था, तो वार्ता हो जाएगा। दूसरा बात, हमारा भाषा का जो डिमांड है वो आगे बढ़ सकता है। और अभी इलेक्शन का माहौल है, बहुत लोग बोलते हैं कि उपचुनाव में बहिष्कार करके क्या फायदा है। भैया, वोट बहिष्कार एक बूथ में भी होता है तो उसका इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। और ये पूरा समुदाय जब ये ठान लेगा कि मुझे वोट बहिष्कार करना है, वार्ता करो नहीं तो वोट बहिष्कार करना है, तो ये पूरा राज्यव्यापी कैंपेन अभी बन चुका है। ये नेशनल न्यूज बनेगा, लोग आपके घुटने में आएंगे, प्रशासन आपसे बात करने आपके गांव में आएगा, आपके ग्राम सभा में बात करने के लिए आएगा, और हम आप में से जो सबसे बहुल पंचायत होगा कुर्मी का, उस पंचायत में हम लोग बुला के वार्ता को करने का कोशिश करेंगे। सरकारी पदाधिकारियों को ओपन ग्राम सभा होगा, जहां पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता होगी, हमारे समाज के लोग होंगे, और वहां पर हम लोग ओपन में ये वार्ता करेंगे। तो इम्पैक्ट देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है।